हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बेटा बात करेंगे जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्या है ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग? इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले चलते हैं। लगभग 1600 साल के अंदर आप ये जानते हैं कि बड़ी फेमस पिक्चर है गैलीलियो साहब की। गैलीलियो एक, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िलोसोफ़र थे, एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियंस थे और इन्होंने एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। इन्होंने ही बताया हमें कि अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। टेलीस्कोप भी इन्हीं की देन है। और ये सारी जो चीज़ें हुई हैं जो 400 साल पहले से होती आ रही हैं, उसका बेटा एक ही कारण था कि इंसान को ये पता करना था कि साहब हम किस चीज़ से बने हुए हैं। व्हाट आर वी मेड ऑफ एग्जैक्टली, व्हाट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। और इसी के बारे में हम बात करते रहते हैं और ये कई सालों से ये एक्सपेरिमेंट चलता आ रहा है। और धीरे 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 स्मॉलर एंड स्मॉलर डिस्टेंस को हम लोगों ने इवेलुएट किया और एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे करते चले गए और आज हमारे पास ये एटम का मॉडल कुछ देखने को मिलता है। और वी एंड अप विद अ फाइनल, ये एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन है और जिसको हम कहते हैं बेटा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो बने रहिए हमारे साथ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में। चलिए अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये एक बड़ी सी इक्वेशन आपको दिख रही है। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है, ये ऐसी चीज़ें तो हमने कभी देखी नहीं है। बिल्कुल नहीं देखी है बेटा, ये स्कूल लेवल की फिज़िक्स में ये सब चीज़ें आती भी नहीं हैं। लेकिन हम इसको कोई बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम बेसिकली वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आप जानते हैं और थोड़ा सा उसको एनहांस करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या है। देखिए, हमको ये पता है कि आपको कुछ हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं वो उसका नेचर क्या क्या होता है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रेविटी हमारे पास एक फोर्स होती है जो कि सबसे पहले हम लोगों ने उसके बारे में जाना। लेकिन आज भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होती है इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। जाना तो सबसे पहले था, लेकिन डिटेल में क्या बातें हैं ये आज भी हमको बहुत कम पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है फिज़िक्स के अंदर। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कि न्यूक्लियर फोर्स होती है और वीक फोर्स होती है जो कि हमारे पास कुछ इंटरैक्टिंग फोर्स होती है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में होती है। और मैटर की कंडीशंस हमारे पास आती है, कितने तरह के मैटर होते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरी की पूरी एक तरह की जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसके अंदर बेसिकली मैटर के पार्टिकल्स, उनके बीच में इंटरैक्टिंग फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। और इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह के 12 मैटर पार्टिकल्स हो गए, गवर्नड बाय 3 फोर्सेज। एक्चुअल में 4 फोर्सेज हैं। 4 क्यों हम डिस्कस नहीं करें, क्योंकि ग्रेविटी के बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो इसलिए हमने 3 फोर्सेज के बारे में बात करी है। और बीच में जो आप देख रहे हैं जो इन सब को गवर्न करता है, जिसको हम कहते हैं बेटा गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन, जो कि इन मैटर पार्टिकल्स को और इन फोर्स पार्टिकल्स को क्या करता है, गवर्न करता है। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो बीच वाली जो हमारे पास मिसिंग फोर्स है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। हालांकि इस ग्रेविटी के बारे में हमने सबसे पहले जाना, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो हम इसके बारे में सबसे कम जानते भी हैं। ठीक, उसका कारण है कि ग्रेविटी के बारे में जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब बात आती है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे बात आती है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी परसेप्टेबल नहीं होती। तो इसीलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है।
हालांकि आइंस्टीन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी के अंदर बहुत सारी बातें हमको ग्रेविटी से रिलेटेड बताई हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अभी तक अधूरी है और भी हमको जानना, अभी हमारी भूख मिटी नहीं है नॉलेज से रिलेटेड, और हमें बहुत कुछ जानना है ग्रेविटी से रिलेटेड भी चीज़ों के बारे में। ठीक है, जैसे जैसे समय पता चलेगा हमें और पता चलेगा, ग्रेविटी के बारे में भी पता चलेगा, हम स्पेस के बारे में और जानने लगेंगे और उससे हम बेटर समझ सकेंगे कि किस तरह से ये पार्टिकल इंटरैक्ट करते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स का जिसको कहते हैं एक थ्योरी, एक कंबाइंड थ्योरी कुछ हमको मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते क्या है कि जो पार्टिकल्स है, क्वांटम फील्ड थ्योरी ये कहती है, क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि साहब जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली फील्ड से होते हैं, और ये इंटरैक्टिंग फील्ड जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं तो इंटरैक्शन की वजह से कुछ पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और जिसको हम अलग अलग 12 तरह के पार्टिकल्स का नाम देते हैं। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी होती है। इसको आगे अब डिटेल में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एक सिंप्लिसिटी से मान सकते हैं कि एक पार्टिकल को हम यानी कि एक स्मॉल, इसको हम एक क्वांटम लेवल पे एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। तो जो मैटर हमारे पास होता है उसको बेसिकली हम बेटा 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, है ना। ये देखिए, जैसे कि हम ये स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें तो फर्मियंस जो कि मैटर का पार्टिकल होता है जिनसे सारा मैटर बनता है ना। दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं बोसॉन्स, इनको हम फोर्स पार्टिकल कहते हैं। इनकी वजह से ये मैटर पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स होती है, यानी कि एक्सचेंज फोर्स किस तरह की होती है। अब डिफरेंस क्या होता है फर्मियंस और बोसॉन्स में? बेटा फर्मियंस जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, लेकिन जो बोसॉन्स हैं वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। यानी कि मैटर के पार्टिकल्स जो फर्मियंस हैं वो तो इसको ओबे करेंगे, लेकिन बोसॉन्स जो फोर्स पार्टिकल हैं वो इसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं, है ना। ये आप केमिस्ट्री में जानते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फर्मियंस, यानी कि मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो कोई भी मैटर जो होता है वो बेसिकली 3 पार्टिकल से बना होता है। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नहीं बेटा, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है इलेक्ट्रॉन, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो है वो एक्चुअल में क्वार्क से बना हुआ है और न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बना हुआ है। तो अगर बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स को देखें तो इलेक्ट्रॉन, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। और अगर हम एक प्रोटॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा कि 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बनता है एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन बन गया। ऐसे ही न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलके बनता है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है न्यूक्लियस, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर हो गया। और ऐसे करते करते बहुत सारे जब हम एटम्स होते हैं तो हमारे पास मैटर का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आप इसको फर्मियंस को समझें और इस तरह से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को समझेंगे, और यही अलग अलग कॉम्बिनेशन में जब हमको मिलता है तो हमें मैटर के बहुत सारे फॉर्म्स मिलते हैं। ठीक, तो अब जो हमारे पास सिचुएशन आ गई वो ये आ गई, 3 तो हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स हो गए, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और इलेक्ट्रॉन। चौथा जिसको हम कहते हैं बेटा न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो को हम कहते हैं बेटा गोस्ट पार्टिकल। आप कहेंगे सर गोस्ट पार्टिकल ये क्या बात हुई? बेटा हम भूतों के बारे में बहुत कम जानते हैं, है ना, सीधी सी बात है। और जब हम भूतों के बारे में कम जानते हैं तभी तो हम उसको गोस्ट कहते हैं। ऐसे ही न्यूट्रिनो को गोस्ट पार्टिकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। कारण एक तो इनका मास बहुत ही कम होता है और ये बहुत कम इंटरैक्शन करते हैं किसी भी मैटर पार्टिकल से। इनकी प्रेजेंस सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में देखने को मिलती है, बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। ये बिग बैंग जब हुआ था तो उस समय ये बहुत सारे न्यूट्रिनोज
और एंटी न्यूट्रिनोज पैदा हुए थे, लेकिन आज भी हम इनके बारे में, जिसको हम कहें ना, बड़े कम जानकारी रखते हैं। सन से काफ़ी सारे न्यूट्रिनोज हमारे ऊपर आते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास पर सेकंड के अंदर समझ लीजिए बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो पास होते रहते हैं। तो इसको हम गोस्ट पार्टिकल कहते हैं, यानी कि जिनके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, जब हम आगे एक वीडियो बनाएंगे तब हम गोस्ट पार्टिकल के बारे में भी बात करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि 4 के बारे में, तो यानी कि अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और चौथा हो गया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो ये हमारे पास 4 जिसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन के पार्टिकल्स हैं। लेकिन अब होता क्या है कि हमें कुछ ऐसी सिचुएशन मिली कि इलेक्ट्रॉन के भी हमें 3 कुछ हैवियर मासेस के पार्टिकल मिले, जिसको हम कहते हैं म्यूऑन, एक तो ये हो गया, और दूसरा जिसको हम कहते हैं टाउ। तो इलेक्ट्रॉन के 3 वर्जन्स जिसको हम कह सकते हैं हैवियर वर्जन्स। हैवियर वर्जन्स का मतलब कि अगर हम देखें तो इन सब की प्रॉपर्टी में चार्ज वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन मास म्यूऑन का 200 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, और टाउ का जो मास है वो लगभग 3500 टाइम्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतना हैवी मास का ये टाउ होगा। इसको हम फर्स्ट जनरेशन पार्टिकल कहते हैं, इसको सेकंड जनरेशन ऑफ पार्टिकल कहते हैं, इसको थर्ड जनरेशन ऑफ पार्टिकल कहते हैं। तो पार्टिकल ये भी और ये भी हमको मिलता है जब हम पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो हमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिलते हैं। लेकिन ये वो पार्टिकल्स हैं जो बेटा स्टेबल कंडीशन में नहीं होते, इमीडिएटली डीके कर जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ही अल्टीमेटली बनाते हैं। यानी कि सेकंड और थर्ड जनरेशन के पार्टिकल स्टेबल कंडीशन में नहीं रहते, मिलते ज़रूर हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन के 3 वर्जन्स हो गए। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ऐसे ही अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के 3 हैवियर वर्जन्स हो गए। जैसे कि डाउन क्वार्क का हो गया, हमारे पास 3 हैवियर वर्जन हो गया, जिसको हम कहते हैं दूसरा सेकंड जनरेशन पार्टिकल, स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क। यानी कि डाउन क्वार्क का ये हैवियर वर्जन हो गया सेकंड जनरेशन, और ये थर्ड जनरेशन और हैवियर वर्जन हो गया। ऐसे ही जिस तरह से डाउन क्वार्क के 3 वर्जन्स मिल गए, ऐसे ही अप क्वार्क के भी हमको फर्दर 3 वर्जन्स मिलेंगे, चार्म क्वार्क और जिसको हम कहते हैं टॉप क्वार्क। तो हमारे पास अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क, ये अप क्वार्क के 3 वर्जन्स हो गए और डाउन क्वार्क के ये 3 वर्जन्स हो गए। यानी कि ऑल इन ऑल 6 तरह के क्वार्क हो गए। ठीक, अब वंस अगेन कि ये वो क्वार्क्स हैं जो कि अल्टीमेटली हमारे पास ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में। ठीक, अब जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की बात करी, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का हमारे पास हैवियर वर्जन होगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। जैसा कि मैंने अभी आपको नाम बताया था, इसको हम कहते हैं बेटा गोस्ट पार्टिकल। इसके भी हैवियर वर्जन्स होते हैं जिसको हम म्यूऑन न्यूट्रिनो कहते हैं और टाउ न्यूट्रिनो कहते हैं। तो अगर देखें तो 4 हमारे पास बेसिक पार्टिकल्स के सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन मिलते हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के पार्टिकल्स ये हमारे पास स्टेबल नहीं होते और क्विकली ये फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर में इनकी प्रेजेंस हमको ज़रूर मिलती है, लेकिन पार्टिकल एक्सेलरेटर के प्रेजेंस में बहुत ही शॉर्ट लिव्ड ड्यूरेशन के अंदर ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मेनली तो वही हो गए जिसको हमने आपको 4 पार्टिकल्स बताए, यानी कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ये सारे मिला के जिसको हम कहते हैं फर्मियॉन्स, जो कि मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अब ये तो बात आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गई है। तो अब सबके हमारे पास 4 तरह के पार्टिकल के 3-3 वर्जन्स हो गए, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन हो गई हर पार्टिकल की कंडीशन में। अब बात करते हैं बोसॉन्स के बारे में। बोसॉन्स यानी कि जिनको हम फोर्स पार्टिकल कहते हैं या जिनकी वजह से फोर्स लगती है, उनको हम बोसॉन्स कहते हैं। तो स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर अगर हम देखें
इसको बेटा कहते हैं डिराक इक्वेशन। डिराक इक्वेशन एक्चुअल में आपको डिराक इक्वेशन की डिटेल में नहीं जाना है, बस हम सिर्फ एक ब्रीफ बता रहे हैं कि ये क्या होता है। ये इन्हीं पार्टिकल्स की बेटा जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। और 1920 में पॉल डिराक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिराक इक्वेशन दी थी बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझने के लिए। तो उन्होंने ये पाया कि साहब ये जो डिराक इक्वेशन है ये सारे हमारी, ये देखिए पॉल डिराक है और इन्होंने ये इक्वेशन दी थी, तो ये सारे जो अभी हमने 12 तरह के फर्मियंस के बारे में बात करी थी वो इस डिराक इक्वेशन को पूरा सेटिस्फाई करते हैं और ये हमारे पास सिचुएशन आ जाती है। अब होता क्या है कि पार्टिकल्स तो हैं हमारे पास, लेकिन बेटा अगर पार्टिकल्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स नहीं है, इंटरैक्टिंग फोर्स नहीं है, तो पार्टिकल्स तो ऐसे सारे फैले हुए होंगे और कोई भी मैटर आपको दिखाई ही नहीं देगा उस तरीके से, ना हम होंगे ना आप होंगे ना कुछ बनेगा, क्योंकि तभी मैटर का फॉर्मेशन होगा जब इन पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए कुछ फोर्स होती है। ठीक, तो अब हम उन्हीं फोर्स पार्टिकल की बात करेंगे जो इन मैटर के पार्टिकल्स को एक्चुअली में बाइंड कर रही है। ठीक है, तो वंस अगेन ये हमारे पास जिसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं ना, तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स 4 तरह की होती है। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड फोर्स के बारे में। क्या होता है, जैसे कि सपोज कर लो कि कोई भी मान लो 2 हमारे पास पार्टिकल्स हो गए, बेटा इनके बीच में इंटरैक्टिंग फोर्स होगी, तो वो किसी न किसी तरह के बोसॉन को आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। उस एक्सचेंज की वजह से इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स या जिस तरह की भी फोर्स हमको चाहिए, रिपल्सिव फोर्स हो, अट्रैक्टिव फोर्स हो, वो फोर्स हमारे पास डेवलप होती है और उसी फोर्स को हम यहाँ पे इन्हीं पार्टिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। तो इस तरह के पार्टिकल को हम बोसॉन कहते हैं। तो बोसॉन पार्टिकल बेसिकली फोर्स पार्टिकल होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझें, मान लीजिए लेट अस से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसा कि आप जानते हैं कि हर तरह के आजकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात होती है ना, और ये उनके ऊपर एक्ट करती है जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये न्यूट्रिनो चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, तो इनके ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फोर्स जो है वो नहीं लगती। लेट अस से एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने चारों तरफ आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, जो कि रेडियली हमारे पास जो होगी वो इनवर्स डायरेक्शन में होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शंस में होती है, और जिसकी वजह से लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इसी इंटरैक्शन की वजह से हमारे पास इनके बीच में एक फोर्स डेवलप होती है। और आपको पता है कि एक चीज़ और जानते हैं कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो क्वांटा होता है उसको हम कहते हैं बेटा फोटॉन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेस होती हैं उसका कारण जो होता है वो बेसिकली ये फोटॉन होता है। तो फोटॉन एक ऐसा बोसॉन है जो कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फोर्स को क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो फोर्स है उसके लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहते हैं बेटा फोटॉन। ठीक, अब ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड फोर्स के बारे में। अब बारी आती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करेंगे, जो इन क्वार्क्स के बीच में लगती है, और वो तब लगती है जब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इन न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल होता है न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब सपोज कर लो कि हम अगर बात करें किसी क्वार्क के बारे में, तो उनके बीच में जो इंटरैक्टिंग फोर्स पार्टिकल है उसका नाम होता है बेटा ग्लूऑन। और ग्लूऑन कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा जो कि रेडियली आउटवर्ड है ना। ठीक, उसी तरीके से क्वार्क जो होता है वो बेटा एक तरह की फ्लक्स ट्यूब को जनरेट करता है, ग्लूऑन को जनरेट करता है, जिसको हम फ्लक्स ट्यूब के नाम से जानते हैं।
तो जैसे कि सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक डाउन क्वार्क है ना, और इसने क्या किया, इसने ग्लूऑन फील्ड को जनरेट किया। ये कुछ ऐसे फ्लक्स ट्यूब के रूप में जाती है और ये तभी एंड होती है जब ये दूसरे क्वार्क के साथ क्या करे, इंटरैक्ट करे। और इस तरह की जो हमारे पास इनके बीच में जो इंटरैक्टिंग पार्टिकल है उसको बेटा कहते हैं ग्लूऑन। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इंटरैक्टिंग पार्टिकल फोर्स का कारण होता है फोटॉन, वैसे ही अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के बीच में जो इंटरैक्टिंग जो फोर्स पार्टिकल होता है बेटा उसको कहते हैं ग्लूऑन। ये भी बोसॉन का ही एक पार्ट है, यानी कि बोसॉन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोर्स पार्टिकल होता है। अब ये इतनी स्ट्रांग होती है कि ये अगर एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे तो भाग नहीं सकते, इसीलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर ये जो क्वार्क्स होते हैं इनको बाइंड करके रखता है। ये जो स्ट्रांग हमारे पास फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स, उसका कारण होता है ये बेटा ग्लूऑन। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बनता है प्रोटॉन और दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से बनता है न्यूट्रॉन। तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स का कारण। ठीक, अब उसी तरह के स्टैंडर्ड मॉडल की इक्वेशन में हम दोबारा से आते हैं। हम बस सिर्फ इतनी बातें कर रहे हैं जितनी आपको समझ में आए। अब हम बात कर रहे हैं बेटा वीक फोर्स के बारे में। वीक फोर्स देखो बेटा होता क्या है कि ये एक्चुअली में न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली फोर्स होती है। वीक फोर्स की वजह से कोई भी क्वार्क जो है वो डीके कर जाता है। सपोज कर लो कि प्रोटॉन के पास दो अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है, मान लो, है ना। अगर सपोज कर लो ये एक अप क्वार्क है, ये अप क्वार्क मान लीजिए डाउन क्वार्क में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या करेगा, पार्टिकल का इमिशन करेगा। और जब ये डाउन में कन्वर्ट हो गया तो बेटा हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में। तो उस स्थिति में पार्टिकल का इमिशन होगा, और जिस पार्टिकल को हम कहते हैं बेटा बीटा डीके, है ना। तो ये हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास जिसको हम बीटा डीके कहते हैं, और उसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूट्रिनो जैसा पार्टिकल भी निकलता है। बीटा डीके, रेडियो एक्टिव बीटा डीके, ये सारा जो काम होता है ये वीक फोर्सेस का होता है। तो वीक फोर्सेस जो है वो इनसे इंटरैक्ट करने वाली फोर्सेस हो गई, यानी कि ये जब डीके फोर्सेस हो गई, उनको जब कोई पार्टिकल डीके करता है तो बेटा वीक फोर्स काम में आती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, जब फर्स्ट जनरेशन पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये वीक फोर्सेस होंगी, और वीक फोर्सेस के लिए डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फिर से वही बात हो गई, हमारे पास अगर हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द पार्टिकल्स को देखें तो हमारे पास 12 तरह के मैटर पार्टिकल्स जिनको फर्मियॉन्स कहते हैं, 4 तरह की फोर्सेस जिनको हम बोसॉन कहते हैं, और इनके बीच में ये हमारे पास जो है जिसको हम हिग्स बोसॉन कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल नाम ही बता रहा है, जो इन सारे पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। हम गॉड पार्टिकल के बारे में फिर किसी वीडियो के बारे में बनाएंगे, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कभी भी, है ना। उसके लिए एक अलग से हमें पूरा एक वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। इस गॉड पार्टिकल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, मज़ा आएगा। बने रहिए अगले वीडियो तक। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।